वो नीतीश कुमार जिनके ऊपर आज तक कभी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा है, जिनके बारे में कभी चर्चा की जाती है तो परिवारवाद का जिक्र आते ही नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाता है और ये बात कही जाती है कि नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। वो नीतीश कुमार अब परिवारवाद के आरोप में घिर सकते हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस बात की चर्चा तेज चल रही है कि नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का बागडोर जो है नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत के हाथों में चला जाएगा और फिर जनता दल यूनाइटेड की कमान जो है निशांत संभालेंगे। इस बात की चर्चा जोरों पर है। अब पूरा माजरा क्या है, पूरी खबर क्या है और कैसे इस चर्चा की शुरुआत हुई, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के आंतरिक मीटिंगों में इस बात की चर्चा कई बार चल चुकी है। नीतीश कुमार से जनता दल यूनाइटेड के कई नेता जो है इस बात की गुहार लगा चुके हैं कि उनको अपने बेटे निशांत को राजनीति में सक्रिय रूप से लाना चाहिए, राजनीति में भागीदारी तय करनी चाहिए। लेकिन अब इस बात की मांग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उठने लगी है और लोगों का खूब समर्थन भी मिलने लगा है। दरअसल राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में निशांत कुमार का तस्वीर लगाया गया, नीतीश कुमार के बेटे निशांत का, और उसके बाद उस पोस्ट में लिखा गया कि बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार को चाहिए एक युवा नेतृत्व। इंजीनियर निशांत कुमार में युवा नेतृत्व का सारा गुण मौजूद है। जदयू के कई प्रदेश स्तरीय नेताओं के विचारों के आलोक में मेरा भी यह मानना है कि निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय होने के लिए स्वयं पहल करना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की मांग शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार अपने बेटे इंजीनियर निशांत को राजनीति में ले आए और फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड की बागडोर जो है निशांत कुमार संभाले। आप समझ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड में पहले से कई नेता हैं जो इस बात की ओर इंगित कर चुके हैं और इस बात की मांग कर चुके हैं, और अब जो है विद्यानंद विकल ने इस बात का मांग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उठा दिया। साथ ही में विद्यानंद विकल जी ने यह भी कहा कि जनता दल यूनाइटेड में पहले से भी अच्छे नेता मौजूद हैं और अगर निशांत इसमें आ जाते हैं तो ये दल के लिए और अच्छी बात हो जाएगी। आपको बता दें कि 2007 के बाद से जब से निशांत कुमार की मां का मृत्यु हुआ, जब से नीतीश कुमार की पत्नी का देहांत हुआ, तब से निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार के साथ ही सीएम आवास में ही रहते हैं। अब समझ लीजिए इस बात को कि नीतीश कुमार अगर अपने बेटे को ले आते हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस देश का इतिहास रहा है, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं उनका बागडोर लगभग उनके बेटे बेटियों ने ही संभाला है। और अगर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में सक्रिय रूप से ले आते हैं तो उनका सीधा सीधा टक्कर जो है एक तरीके से तेजस्वी यादव से होगा। बिहार में अभी राष्ट्रीय जनता दल जो है बड़ी भूमिका वाली पार्टी है और उनका बागडोर जो है, राष्ट्रीय जनता दल की बागडोर जो है तेजस्वी यादव के हाथ में है। और अगर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में ले आते हैं, जनता दल यूनाइटेड की बागडोर उनके हाथों में थमा देते हैं, तब जो है उनका टक्कर सीधा सीधा तेजस्वी यादव से होने लगेगा। हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका इतिहास रहा है कि उनका सक्सेसर जो रहा है वो उनके बेटे बेटी ही रहे हैं। हम ये बात दावे के साथ कह रहे हैं। आपको उदाहरण के साथ बता भी देते हैं कि डीएमके के जो सक्सेसर थे वो एमके स्टालिन थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सक्सेसर रहे वो हेमंत सोरेन रहे। बीजू जनता दल के जो सक्सेसर रहे वो नवीन पटनायक थे। समाजवादी पार्टी के सक्सेसर अखिलेश यादव हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सक्सेसर तेजस्वी यादव रहे हैं और फिर शिवसेना के सक्सेसर उद्धव ठाकरे रहे हैं। देश की दो क्षेत्रीय पार्टियां और है जिनका जिक्र बहुत ज्यादा होता है, वो है एक मायावती की पार्टी बीएसपी बसपा और दूसरा है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी। अब मायावती और ममता बनर्जी अभी तक अविवाहित हैं, लेकिन इनकी भी पार्टियों का जो बागडोर है, जो सेकंड इन कमांड है, वो इनके निकटतम रिश्तेदारों के पास में है। तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके से नीतीश कुमार भी शायद अपने बेटे को राजनीति में ला सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास रहा है और ये कुछ नया नहीं होगा। बाकी नीतीश कुमार अगर अपने बेटे को लेकर के राजनीति में आते हैं तब फिर शायद वो भी परिवारवाद के आरोपों से घिर जाएंगे, उनके ऊपर भी परिवारवाद का सवाल उठने लगेगा। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के आपकी क्या राय है?
क्या उनको राजनीति में सक्रिय रूप से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।